जब आप आए तो यहाँ पर 6-5 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। आप देखिए शाम को 7-8 बजे तक सत्संग चलता। अब समृद्ध बिहार के ओर चल पड़े हैं। मुझे प्रसन्नता है। देखो, बिहार की धरती में अध्यात्म है, यहाँ मानवीयता है, बस उसको और उभारना है हमें। यहाँ के जो युवा में ऐसी जोश है, कर्म निष्ठता है, और कहीं भी जाए तो वहाँ अपना एडजस्ट हो जाते हैं, वहाँ वहीं के होके अच्छे से रह जाते हैं। आप कोई मद्रासी को लेके आओगे इधर तो वो बोलेंगे इडली नहीं मिले तो वो बोलेंगे हमसे नहीं रह पाएगा, हम चले जाएंगे। पर बिहारी ऐसा नहीं है, जहाँ भी जाते हैं जो भी है वो सब वो अपना एडजस्ट करके रह जाएंगे। घुल मिल के रहने का ये जो विधान है, ये जो तरीका है, ये दुनिया को सीखना पड़ेगा। और मुझे हर्ष है कि यहाँ पर अपना एकेडमी भी चल रही है। अब इस बार हम चाहते हैं यहाँ कोई बेरोजगार ना रहे, युवा हो, महिला हो, सबको रोजगारी मिले। इसलिए कौशल केंद्र जगह जगह शुरू करने का हमारा मन है। और यहाँ के युवाओं को हम जगह जगह ले जाना भी चाहते हैं। युवा, पूरे दुनिया में युवाओं की ज़रूरत है, अभी मांग है। हमारा भारत हमारा सबसे युवा प्रदेश है, युवा देश है दुनिया में। तो भारतीय युवाओं को बहुत संभावना अभी खुली है, उनके सामने बहुत संभावनाएं हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत तरक्की कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और जो युवा और युवती आध्यात्म पथ पर चल रहे, आध्यात्म लोगों को उपदेश देना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, उसके भी अपना उनको प्रशिक्षण देके हम हमेशा कहते हैं ये देश में राजा होनी चाहिए, देश के राजा, और मंदिर में दिया, घर में गृहिणी। ये बहुत आवश्यक है। घर में घर हो तो वो घर में एक महिला होनी चाहिए, गृहिणी होती है। मंदिर हो तो वहां दिया जलती है। एक शहर में एक मुखिया होते हैं, होते कि नहीं? होना जरूरी है। मुखिया नहीं तो शहर ही खराब हो जाएगा। हाँ, ऐसे हर गांव में एक गुरुजन भी चाहिए। गांव में एक गुरु, क्यों? वो लोगों के कष्ट और सुख की भागीदारी बन के रहेंगे। लोगों के मन की जो तसल्ली जब खो जाते हैं, वो उनके साथ बैठ के गुरु उनको तसल्ली देते हैं, भरोसा देते हैं। जब दिल या हिम्मत टूट जाता है तब गांव के गुरु उनको हिम्मत से भर देते हैं, उनकी मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए काम करते हैं। इसलिए हर गांव में एक गुरु की आवश्यकता है, एक प्रशिक्षक की आवश्यकता है, जो योग सिखाए, ध्यान सिखाए, आयुर्वेद की सलाह दे। इस तरह से हमें ये सब बहुत आवश्यक है। तो एक एक गांव में एक गुरु होंगे तो वो कहेंगे जाति पात सबसे ऊपर उठो। जाति की अपनी जगह है, ठीक है, जाति पात से ऊपर उठो और ईश्वर की ओर तुम अपना भक्ति ध्यान लगाओ और समाज में कर्मनिष्ठ होकर के काम करो। ये बातें उनको करेंगे
और किसी को मन मुटापा हो गया, विरोध हो गया, या कुछ जैसे मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, उनको बिठा के उनको आश्वासन देंगे, भाई आगे बढ़ो, तुम चिंता न करो, भगवान है तेरे साथ और हम तेरे साथ है, ये बात कहते हैं। अब हम यहाँ आए हैं, आप लोगों से एक दक्षिणा मांगते हैं। दक्षिणा दोगे ना? गुरु महाराज जी आते हैं तो दक्षिणा देंगे कि नहीं? हाँ, आपको ये दक्षिणा देना चाहिए। आपके मन में जो भी दर्द है, दुख है, पीड़ा है, उसको दे दो, वही दक्षिणा है। वो दोगे? आपके मन में जो कष्ट है, जो समस्या है, पीड़ा है, वो सब आप यहाँ पर छोड़ के आप प्रसन्न होके जाइए, तब आप सत्संग में आए। सत्संग में आना सार्थक हुआ, हमसे मिलना सार्थक तभी हुआ। अरे भाई, गंगा जी में जाओगे, वहाँ आप पाँव नहीं गीला करोगे, वहाँ डुबकी नहीं लगाओगे, तो गंगा जी जाना क्यों? क्या हुआ? हाँ, छठ पूजा करते हैं तो पानी में उतर के करते हैं, तो किनारे बैठ के देखते रहते हैं। बताओ, हाँ, पानी में उतरते हैं ना, ऐसे ही गुरु के पास आते हैं तो मस्ती लेके जाते हैं, प्रसन्नता लेके जाते हैं, खुशी लेके जाते हैं, समस्याएं छोड़ के जाते हैं। अब हमारे पास आके वैसे समस्या लेके वापस जाओगे तो मेरे पास आए ही नहीं, मैं नहीं मानूंगा। तो आप अपनी समस्याओं को यहाँ छोड़ दें। मैं जब 2007 में यहाँ आए थे हम, तब हमने सबसे एक बात मांगी। हमने कहा, आपके मन में किसी के बारे में कोई नफरत है, कोई द्वेष है, वो मुझे दक्षिणा में दे दो। लोगों ने सोचा ये बड़ा अजीब सी मांग है, ये क्या मांग रहे? मैंने कहा यही मेरी मांग है। फिर मुझे पता, यहाँ से माले के लोग और रणवीर सेना के लोग दोनों आए थे हमारे पास। मैंने दोनों को बिठा के ऋषिकेश में, एक दूसरे को पता नहीं था कि वो आ रहे, इनको पता नहीं था वो आ रहे। दोनों जब गुट वहाँ आए तो आग बबूले हो गया, हमारे साथ धोखा हो गया, हमको पहले बताया क्यों नहीं? मैंने उनको दोनों को हाथ पकड़ के बिठाया, समझाया। जो इतना गुस्से में आए, मुस्कुराते मुस्कुराते वहां से गए। उसके बाद कोई नरसंहार नहीं हुआ। यहाँ बिहार और झारखंड में जो हुआ करता था, कत्ले आम हुआ करते थे, वो सब बंद हो गया। इससे मुझे बहुत भरोसा है, बहुत खुशी है कि बिहार की जनता प्रगतिशील है और अध्यात्म को अपना चुंगी मान करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ भगवान बुद्ध हुए, यहाँ माता सीता का स्थान है, जनक ऋषि यहाँ पर पैदा हुए। हमने सबसे पहले जो ज्ञान की बातें करी, उनमें से नारद भक्ति सूत्र लिया और अष्टावक्र गीता पर हम बोले। दुनिया में एक अद्भुत ग्रंथों में ग्रंथ है अष्टावक्र गीता। पूरी दुनिया चौंक जाती है इस ग्रंथ को देख के, सुन के। वह अष्टावक्र गीता यहीं से मिला। श्रीमद् भगवत गीता कुरुक्षेत्र से मिला, मगर सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक गीता जो कहा जाता है अष्टावक्र गीता, वो बिहार की धरती से मिला। जनक ऋषि को अष्टावक्र महर्षि ने दिया। ऐसे ऋषि कृषि का यह प्रदेश है, ये और चमकना चाहिए। हमें भारत की भूमि और यहाँ की संस्कृति पर गर्व होनी चाहिए कि जब हम अपने मूल को नहीं सम्मान करते हैं
अपनी संस्कृति को नहीं सम्मान करते, हम आगे पनप नहीं पाएंगे। जिसका जड़ कमजोर है वहां वो डाली भी सूख जाएगी, फूल पत्ते के तो भूल ही जाओ, कोई फल तो लगना ही नहीं उसमें। ऐसे देश की जो संस्कृति है वो आज पनप रही है। बेंगलुरु में भी छठ पूजा की व्यवस्था होती है, पूरे प्रदेश में जितने बिहारी है सब आते हैं छठ पूजा करते। ऐसे ही विदेश में भी, चाहे अमेरिका हो चाहे जर्मनी हो, जहाँ पर भी बिहारी है टेकुआ बनाते हैं, टेकुआ बोलते हैं ना, टेकुआ बनाते हैं, सिंदूर लगाते, छठ पूजा करते हैं, बड़े धूमधाम से करते हैं, बड़े गर्व से छठ पूजा करते हैं। ये पहले तो इतनी छठ पूजा कहीं बिहार से बाहर जो होते थे वो नहीं किया करते थे। दिल्ली में थोड़ा बहुत होता था, बाकी जगह नहीं हुआ करता था, पर अब होने लगा। इसके बाद क्या, इसका मतलब